अस्सलाम वालेकुम गाइस। बेसिकली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीनल की एनाटमी। हमारे पास जीआईटी की मतलब ग्रॉस एनाटमी जो हम पढ़ेंगे किडनीज़ की। रीनल एनाटमी के अंदर हम सबसे बड़ी किडनीज़ की एनाटमी पढ़ेंगे और इस तरीके से हमारे पास एक पर्सन प्रेजेंट है और किडनीज़ किस जगह पर लोकेट कितनी है और वो इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली हमारे पास किडनी का कट सेक्शन है। कट सेक्शन के अंदर यहाँ पर हमारे पास ये कॉर्टेक्स रीजन नज़र आ रहा है। ये जो आउटर रीजन है ये इसका कॉर्टेक्स रीजन है। इनसाइड इसका ये मेडुलरी रीजन है और ये जो क्या नाम है पिरामिड्स शेप आ रहा है ये हमारे पास मेडुलरी रीजन के अंदर आ जाता है। और इसके अलावा जो है ये हमारे पास रीनल पेल्विस है। ये जो इस तरीके से ये ओपनिंग दिखाई दे रही है इसे रीनल पेल्विस कहते हैं। थोड़ा सा डाइल्यूटेड पार्ट जो दिख रहा है ना। और ये हमारे पास हाइलम है। हाइलम से हमारे पास मेन हाइलम का ये इंपॉर्टेंस होती है कि यहाँ से हमारे पास रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स वगैरह और लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह जो है वो इंटर कर रहा होता है और यहाँ से जो है यूरिथ्रा निकल रहा होता है। ये हमारे पास यूरिथ्रा जा रही है नीचे जो कि यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होगी और जो है यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होने के बाद जो है यहाँ पर ये इसका बेसिकली काम क्या होता है यूरिथ्रा का। ये हमारे पास जो किडनीज़ में यूरिन बन रहा होता है उसको नीचे लेके जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक। यहाँ पे ये रीनल पिरामिड्स होते हैं और यहाँ पे ये रीनल कॉलम्स होते हैं। रीनल कॉलम्स क्या होते हैं, ये हमारे पास कॉर्टेक्स जो रीजन होता है इसके कुछ टिश्यूज़ जो होते हैं ना वो नीचे की तरफ को मेडुलरी रीजन में नज़र आ रहे होते हैं, हम कहते हैं रीनल कॉलम्स। इसके अलावा जो किडनीज़ है इसके ऊपर एक खुद का कैप्सूल होता है जिसे फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हाँ ये जो पिरामिड है इसके एंड पर यहाँ पर एक इस तरीके से पिरामिड के एंड पर एक छोटी सी ट्यूब वगैरह ओपन हो रही होती है। उस जगह को हम कहते हैं पेपिला, जहाँ से हमारे पास नेफ्रॉन से बेसिकली जो वो बन रहा होता है यूरिन वगैरह बन रहा होता है वो इस पेपिला के थ्रू जो है हमारे पास इस पेल्विस रीजन में आता है और उधर से यूरिथ्रा में जाता है। हमारे पास किडनी जो होती है वो पेयर में प्रेजेंट होती है। दो पेयर्स होते हैं, राइट एंड लेफ़्ट किडनीज़ होती है और ये हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ चिपकी हुई होती है या फिर किलो उसके साथ कनेक्टेड होती है। और इसके अलावा ये 11th और 12th रिब के साथ होती है ना, जहाँ पे हमारी 11th और 12th रिब प्रेजेंट होती हैं बेसिकली पोस्टीरियर साइड पे, वहीं पे हमारी ये किडनीज़ प्रेजेंट होती हैं। ये किस तरीके से ये हमारी रिब्स के एंटीरियर होती हैं और ये कह लो कि किडनीज़ के पोस्टीरियर पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, रिब्स प्रेजेंट होती हैं। ये बीन शेप जो है वो स्ट्रक्चर होता है जिस तरीके से ये एक बीम है सोयाबीन में इस तरीके से जो बीम शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी, और ये रेट्रोपेरिटोनियली प्रेजेंट होती है। रेट्रोपेरिटोनियली यानी कि इसका पेरिटोनियम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये पेरिटोनियम से बाहर प्रेजेंट होती है। और सुपीरियरली इसके जो सुपीरियर पोर्शन है उसके ऊपर हमारे पास सुप्रा रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और जो हमारे पास लेफ़्ट किडनी होती है ना वो हमारे पास स्लाइटली हायर होती है और जो राइट किडनी होती है वो लोअर होती है ना, स्लाइटली लोअर बिकॉज ऑफ द राइट लोब ऑफ द लिवर। जो लिवर होता है ना वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, यूँ करके जैसे यूँ करके वो प्रेजेंट होता है। तो वो जो है हमारे पास किडनी का यहाँ पर इस तरीके से किडनी प्रेजेंट होती है ना, तो वो थोड़ा सा स्लाइटली इसको लोअर कर देते हैं। राइट लोब ऑफ लिवर जो है किडनी को थोड़ा सा नीचे की तरफ को डाउनवर्ड मूव करवा देती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो राइट लोब ऑफ किडनी है या राइट किडनी जो है ये हमारे पास लिवर की राइट लोब की वजह से थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास किडनी की वाली सरफेस होती है हमारे पास थोड़ी सी कॉनकेव सरफेस होती है। मीडियल बॉर्डर जो होती है इसकी थोड़ी सी कॉनकेव मीडियल बॉर्डर होती है। इसके अलावा जो इसकी सरफेसेस होती हैं उसमें पेरा रीनल फेट होता है। सबसे पहले मतलब किडनी को हम इस तरीके से देखें कि हमारे हाथ में एक किडनी है, अब हम उसके ऊपर से उसकी लेयर्स हटाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे सुपर उसकी जो लेयर होती है पेरा रीनल फेट। उसके बाद हम उसके रीनल फेशिया होती है। उसके बाद रीनल फेशिया के बाद होती है पेरी रीनल फेट और पेरी रीनल फेट के बाद हमारे पास कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। यहाँ पर हमने दिखाया है ये हमारे पास 2 किडनीज़ हैं, ये इसका यूरिथ्रा जा रहा है और यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है और यूरिनरी ब्लैडर से फर्दर यूरिथ्रा निकलेगा। ये हमारे पास जो है रीनल सिस्टम पूरा उसकी ये एक ग्रोथ थी, यहाँ कह लो किडनी की ग्रोथ थी। और बाकी हम जो है इस बारे में वो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से हमारे पास किडनी प्रेजेंट होती है। ये रीनल कॉर्टेक्स है, ये इनसाइड वाला ये रीनल मेड्यूला है जिसके अंदर पिरामिड्स आ जाते हैं, रीनल पिरामिड्स। इसके अलावा यहाँ पर ये हमारे पास रीनल कॉलम्स है जो मैंने बताया कि कॉर्टेक्स का पार्ट होते हैं। ये फाइब्रस कैप्सूल होता है जो इसको कवर करके रखा होता है। इस फाइब्रस कैप्सूल के ऊपर हमारे पास पेरी रीनल फेट और वो पेरी रीनल फेशिया और फिर ना पेरा रीनल फेट प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये हाइलम है, हाइलम से हमारे पास क्या आर्टरीज़ और रीनल वेन जो है एक जा रही है और आ रही हैं। इसी तरीके से हमारे पास रीनल पेल्विस है, यहाँ पे थोड़ा सा ये डाइल्यूटेड पार्ट है तो ये हमारे पास ये पेल्विस कहलाता है। ये यूरिथ्रा जा रही है नीचे की तरफ को। हाँ एक और चीज़ ये जो हमारे पास बेसिकली है
ये जो हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल है, इसके बाद ये हम यहाँ से ये जो पायरामिड्स है ना, ये छोटे छोटे इस तरीके से ना ट्यूब्स बना रहे होते हैं। ये छोटे छोटे जो ट्यूब्स कहलाती हैं हमारे पास माइनर कैलेक्स कहला रही होती हैं। और ये जो माइनर कैलेक्स होती हैं, जैसे इस तरीके से ये एक माइनर कैलेक्स, ये दूसरा माइनर कैलेक्स, ये तीसरा माइनर कैलेक्स, ये आपस में कंबाइन होने के बाद एक बड़ा मेजर कैलेक्स बना लेती है। और ये मेजर कैलेक्स फर्दर आगे जाकर रीनल पेल्विस बना रहा होता है। ये इस तरीके से थी। और यहाँ पर इसका ये कॉनकेव मीडियल सरफेस हो गई है। ऊपर इसके सुप्रारीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसमें नज़र नहीं आ रहे। और यहाँ पर इस तरीके से ये हमारी जो है डायफ्राम के साथ भी अटैच होती है पीछे की साइड पर बैकवर्ड, और ये हमारे पोस्टीरियर वाल पे प्रेजेंट होती है। इसके आगे हमारे पास इसके एंटीरियर रिलेशनशिप में हमारे पास इस तरफ वो लेफ़्ट का अलग रिलेशनशिप होते हैं और राइट के अलग रिलेशनशिप होते हैं। राइट के आगे तो हमारे पास राइट लोब आ जाती है। इसके अलावा राइट के आगे हमारे पास ड्यूडेनियम के कुछ पार्ट आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉलोन आ जाते हैं जो कि असेंडिंग आ सकता है, ट्रांसवर्स कॉलोन आ सकता है। इस तरफ को हम देखें अगर लेफ़्ट किडनी की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास पेंक्रियास की टेल आ सकती है। और पेंक्रियास की टेल के अलावा यहाँ पर हमारे पास जो है वो ड्यूडेनियम का वो आ सकती है, ड्यूडेनियम वाली कर्व आ सकती है। और इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर हमारे पास, हाँ, और यहाँ पर डिसेंडिंग कॉलोन आ सकता है और ट्रांसवर्स कॉलोन का लास्ट पार्ट आ सकता है, प्रेजेंट हो सकता है इस तरीके से। हमारे पास एक और जो है ना किडनी की या यूरिनरी ट्रैक्ट की डायग्राम है, जिसके अंदर देखें यहाँ पर हमारे पास किडनीज़ हैं, ये हमारे पास पेयर में मौजूद हैं। इसके अलावा ये हमारे पास ये यूरिथ्रा के थ्रू जो है ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होती हैं। ब्लड के अंदर ये ब्लैडर के अंदर जो है ये अपनी यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं। और यहाँ से ब्लैडर के अंदर स्टोर होने के बाद इस यूरिथ्रा के थ्रू हम जो है यूरिन को पास कर देते हैं। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर में हमारा इतना ही था। ये हम सिर्फ ग्रोथ पढ़ी हमने किडनी की, बाकी हम इसके आगे लेक्चर्स में देखते हैं। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी कंटेंट से रिलेटेड पूछना हो या कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।